हेलो फ्रेंड, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 8 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है एक व्यक्ति ने काले मोजों के 4 जोड़े तथा भूरे मोजों के कुछ जोड़े का आदेश दिया। ओके, दैट मीन्स बोला जा रहा है कि ब्लैक सॉक्स ओके और ब्राउन सॉक्स है। क्लियर है? तो ब्लैक सॉक्स कितने हैं फ्रेंड? 4 पेयर एंड भूरे दैट मीन्स ब्राउन नहीं पता तो एक्स कंसीडर कर लो। ओके, उनमें से काले जोड़ों का मूल्य भूरे जोड़े का दुगना था, है ना। अगर ये आपका इसका प्राइस 1 था तो इसका 2 बोला गया है। ठीक है, क्लियर है? ये प्राइस के बारे में बोला गया था। तो टोटल प्राइस कितना हो गया? 8 हो जाएगा ये और प्लस एक्स कर लो, ये टोटल प्राइस हो गया दोनों सॉक्स का। ओके, नेक्स्ट बोला जा रहा है उनका बिल तैयार करते समय लिपिक ने गलती से काले मोजे और भूरे मोजों की संख्या की अदली बदली कर दी। अब क्या होता है, जो ब्लैक है ना उसका क्वांटिटी और ब्राउन का क्वांटिटी को बदल देता है। ठीक है, तो ये एक्स हो जाता है ब्लैक वाला और ब्राउन वाला क्या हो जाता है फ्रेंड? 4। क्लियर है? और प्राइस वही लगाता है। ठीक है, प्राइस आपका वही रहता है। तो अब क्या होगा, अब जो प्राइस बनेगा कितना हो जाएगा? ये 2x हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, ये बोला गया था। ये पहले वाला कंडीशन था फ्रेंड और ये आफ्टर वाला कंडीशन था। क्लियर है? अब देखो बोला जा रहा है जिससे बिल में 50% की वृद्धि हो गई तदनुसार मूल्य रूप से मोजे के काले तथा भूरे जोड़े का अनुपात पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो पहले क्या था आपका? 8 प्लस एक्स था और जब गलती किया उसके बाद क्या हो रहा है फ्रेंड? आपका 2x प्लस 4 हो जा रहा है। ठीक है, तो बढ़ कौन गया? ये बढ़ गया फ्रेंड। तो आपको बैलेंस करना होगा। यहाँ पे बोला गया 50% वृद्धि हो जाता है तो इसमें आप लगा लो 50%, इट मीन्स 150 लगा लेंगे। क्लियर है? ओके, इसको काट लो, 50 से काटते हैं तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये आपका 2 हो गया। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका? 24 प्लस 3x इक्वल टू आपका 4x। यहाँ पे 2 है ना तो 4x हो जाएगा, 2 इधर क्रॉस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 4 2 8 ये होगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3x है, इधर 4x है। ओके, तो x हो जाएगा फ्रेंड, इधर 24 है और यहाँ पे आपका 8 है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपका 16 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या निकला फ्रेंड? 16। ठीक है, अब बोला जा रहा है यहाँ पे देखो मूल रूप से मोजों के काले तथा भूरे जोड़ों का अनुपात, ब्लैक एंड ब्राउन का अनुपात पूछा जा रहा है फ्रेंड। ठीक है, लगा लो। ब्लैक क्या है आपका यहाँ पे? 4 और ब्राउन क्या हो जाएगा फ्रेंड? ब्राउन क्या है आपका? x का वैल्यू हम लोग 16 निकाले, लगा लो। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। 4 4 जा 16 तो 1:2 आपका 4 करेक्ट आंसर है। क्लियर है? कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है दो वस्तुओं की कीमत 4:5 के अनुपात में है ना। आपका वस्तु 1 है ओके और वस्तु 2 है, इनके प्राइस का रेशियो गिवन है 4:5। ओके, बोला जा रहा है पहले की कीमत में x% की वृद्धि होती है, ठीक है, और दूसरे की कीमत में 30% की कमी होती है। ठीक है, दूसरे में बोला जा रहा है कि आपका 30% का कमी हो रहा है। ठीक है, और पहले में x% की कमी, x% की वृद्धि हो रही है। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक 0 लगा लो। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं 30% का कमी। तो 50 में हम लोग क्या लगा लेंगे फ्रेंड? 70 लगा लेंगे क्योंकि 30% का कमी हो रहा है ना। 100 कर लो तो क्या प्राइस निकल के आएगा? यहाँ से 2 0 कैंसिल कर लेते हैं, 35 निकल के आ रहा है। क्लियर फ्रेंड? ओके, और यहाँ की क्या वैल्यू होगा वो भी फाइंड करते हैं। तो नीचे बोला गया है ए और बी की नई कीमत का रेशियो गिवन है ना।
क्वेश्चन में गिवन है 10:7, लेकिन हम लोग क्या फाइंड किए फ्रेंड, 7 यूनिट का वैल्यू क्या फाइंड किए 35, ठीक है। तो कितना का मल्टीपल है 5 का, है ना। तो यहाँ भी जो प्राइस होगा वो 5 का मल्टीपल होगा, क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका 50, क्लियर फ्रेंड। और इसमें हम लोग क्या वृद्धि करेंगे, 1% का वृद्धि बोला जा रहा था फ्रेंड कि 50 बन जाए, है ना। तो इसमें हम लोग +10 कर लें, +10 कर लेंगे तो आपका 50 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका x का वैल्यू निकला, ओके। बोला जा रहा है x का मान, तो निकाल लेते हैं कितना % का वृद्धि होगा, परसेंट x निकालना है। 10% का वृद्धि हो रहा है कितना पे फ्रेंड आपका 40 पे, इंटू 100 कर लो, ठीक है। काटोगे यहाँ से 10 कैंसिल कर लो, 4 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा, मतलब 25% आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा फ्रेंड आपका 25, ऑप्शन थर्ड में देखो, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, बोला जा रहा है ए की आय बी की तुलना में से 60% कम है, ठीक है। तो ए और बी दो लोग हैं, बोला जा रहा है ए की आय बी की तुलना से 60% कम है। अगर बी को हम लोग 100 कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो ए का कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखना आगे क्वेश्चन बोला गया है ए का व्यय बी के व्यय का 60% के बराबर है, ठीक है। ये लाइन समझना, ए का व्यय बी के व्यय का 60% के बराबर है। यदि ए की आय, ठीक है, ए का आय है हमारे पास, ए का इनकम के बारे में बोला जा रहा है, डायरेक्ट लिख लेते हैं ए का इनकम, ठीक है, क्या है आपका 40, बी के व्यय का 70% के बराबर है। तो बी का एक्सपेंडिचर तो यहाँ से बी का एक्सपेंडिचर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा आपका बी का एक्सपेंडिचर 40 इंटू 100/70 लगा लेंगे, ठीक है। क्या होगा यहाँ से 10 काट लो, ठीक है। तो ये आपका 400/7, ये बी का एक्सपेंडिचर निकल के आया, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे रख लो, ये आपका इनकम था और ये आपका एक्सपेंडिचर है, कितना हुआ 400/7। अब ए के बारे में यहाँ पे बोला गया, ए का एक्सपेंडिचर निकालेंगे, बोला जा रहा है ए का व्यय, ठीक है, इधर कर लेते हैं। ए का एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे फ्रेंड, बी के व्यय का, तो बी का व्यय निकाले फ्रेंड, एक्सपेंडिचर कितना है आपका, यहाँ पे कर लेते हैं 400/7 का कितना है 60%, तो 60% लगा लो, ठीक है। 20 से 20 कैंसिल कर लेते हैं फ्रेंड, क्या हो जाएगा 6 4 24, मतलब 240/7 हो जाएगा। ये क्या निकला ए का एक्सपेंडिचर, ठीक है, क्लियर है। सेविंग निकाल लेते हैं, बचत पूछा जा रहा है, बचत का अनुपात, ठीक है फ्रेंड। क्या होगा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 40 माइनस एक्सपेंडिचर को 240 -7, ये हो गया। और यहाँ भी हो जाएगा आपका 100 माइनस 400/7, ये निकल के आएगा, ठीक है। सॉल्व कर लो, क्या होगा 7 ठीक है, 280 माइनस 240/7, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 700 माइनस 400/7 निकल के आएगा, ठीक है। क्या होगा सब्ट्रैक्ट होने पे, ये हो जाएगा आपका 40/70, 7 हो जाएगा 40/7, और यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड आपका 300/7, ठीक है, ये निकल के आएगा। देखो यहाँ पे 7 तो कट जाएगा, 10 और हटा लो, यहाँ पे 2 2 4 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया, ओके। इट मीन्स 2:15 आपका करेक्ट आंसर है। ए और बी का सेविंग का रेशियो निकला, कहाँ दिख रहा है ऑप्शन 4 में, ओके फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्या निकला फ्रेंड आपका सेविंग का रेशियो,
4 नंबर क्वेश्चन समझना बेट, सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात गिवन है, मतलब बॉय है और गर्ल है, इसका रेशियो क्या गिवन है 11 और 9, ठीक है। तो क्या हो जाएगा टोटल हो जाएगा फ्रेंड आपका 20। और बोला जा रहा है 30% लड़कों और 20% लड़कियों ने एक परीक्षा में उत्तीर्ण की और परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, इसमें एक जीरो और लगा लो, इसमें एक जीरो और लगा लेते हैं, यहाँ भी हो जाएगा फ्रेंड 200, ठीक है। अब इसका क्या करो, कितना पास होता है लड़का 30% है ना, तो 110 का 30% निकाल लेते हैं, ठीक है। लड़की के बारे में बोला जा रहा है 20%, तो 90 का 20% निकाल लो, ठीक है। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 33, यहाँ भी कैंसिल कर लो फ्रेंड, तो ये हो जाएगा आपका 18, ये निकल के आएगा, ठीक है। ये पास होने वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितने पास हुए, दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 51, ये पास स्टूडेंट होंगे फ्रेंड। और क्या बोला जा रहा है, उनका परसेंटेज पूछा जा रहा है, ठीक है। परसेंट पास निकाल लो, परसेंट पास स्टूडेंट, कितना पास किया 51, टोटल आपका कितना था फ्रेंड 200 है ना, ये टोटल स्टूडेंट है, इनटू 100 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आप 2 जीरो कैंसिल कर लो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 51/2 डिवाइड करने पे होगा फ्रेंड 25.5% पास स्टूडेंट होगा, ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4 में दिख रहा है। क्लियर है। वो ऐसी संख्या है कि ए के 10% और बी के 8% का योग, ये स्मॉल बी कर दो इसको, ठीक है। क्या है फ्रेंड, आपका ए का बोला जा रहा है 10%, ओके, प्लस बी का 8% का योग ए के 12% प्लस बी के 16%, ठीक है। 16% है यहाँ पे, क्लियर है कि योग के 3/5 है ना, बोला जा रहा है 3/5 है, तो 3/5 लगा लेते हैं। अब देखो 3 यहाँ पे है तो 5 को इधर क्रॉस कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप 5 कर लो, यहाँ से 5 को हटा लेते हैं, ठीक है। क्लियर है फ्रेंड। देखो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से परसेंटेज हटा लो, सब में है परसेंटेज, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा आपका 50A प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8/40, 40B इक्वल टू आपका 36A हो जाएगा और प्लस 48B हो जाएगा, क्लियर है। सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ये देखो 50A है, इधर आपका 36A है, सब्सट्रैक्ट होने पे क्या हो जाएगा 14A इक्वल टू आपका इधर 40B है, इधर आपका 48 है, सब्सट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका 8B। तो A/B का रेशियो फाइंड करना है ना, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप 8 लिखोगे और यहाँ पे आप 14 लिखोगे, ठीक है फ्रेंड। ये हो गया आपका 4 और इधर हो जाएगा आपका 7, ठीक है। 4:7 आपका करेक्ट आंसर है, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सेकेंड में, क्लियर है फ्रेंड। आपका 16 है, ऑप्शन सेकेंड में देखो 4:7 है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 6 नंबर क्वेश्चन भी इजी है फ्रेंड। बोला जा रहा है यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या का 3/4 के बराबर है, तो एक संख्या को आप x कंसीडर कर लो, उसका 60% लगाते हैं, ओके। तो 60/100 कर लो इज इक्वल टू दूसरी संख्या के 3/4 के बाहर, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका y, इसका 3/4 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा जा रहा है,
तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से आप एक ज़ीरो कैंसिल कर लो, ये 3 हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड। क्लियर है? सो क्या लिख सकते हो, x/y इक्वल टू 5/4, ये निकल के आया, रेशियो बनाना है। क्लियर है? तो x/y क्या हो जाएगा आपका 5/4। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन 4 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य का बाजार मूल्य, इट मीन्स एमपी के बारे में बोला जा रहा है फ्रेंड। ठीक है, बाजार मूल्य से अनुपात 4:7 है। यहाँ पे ले लेते हैं सीपी, एमपी और एसपी ले लेते हैं। ठीक है, बाजार मूल्य पर 25%। क्लियर? 25% का वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है फ्रेंड आपका 1/4 होता है। ठीक है, कि छूट दी जाती है, मतलब अगर सीपी आपका छूट एमपी पे दिया जाता है फ्रेंड, तो ये 4 क्या है आपका एमपी है, ये आपका डिस्काउंट हो गया। क्लियर है? तो एसपी कितना हो जाएगा डिस्काउंट देने के बाद, एसपी हो जाएगा फ्रेंड सब्सट्रैक्ट करने पे आपका 3 और ये 4 लगा लो, तो नीचे आपका एमपी है, ये एमपी है और ऊपर आपका एसपी निकल गया। ठीक है, लगा लेते हैं। आपका रेशियो गिवन है, सीपी गिवन है फ्रेंड आपका 4 और 7 क्या है आपका एमपी है। यहाँ से एमपी और क्या निकालिए फ्रेंड एसपी, क्या निकाले आप 4 निकाले और एसपी आपका 3 है। ठीक है, और बोला क्या है दुकानदार को 50% का लाभ होता है। ठीक है, प्रॉफिट गिवन है आपका, तो सीपी पूछा जा रहा है। तो यहाँ से बैलेंस कर लेते हैं एमपी को, तो यहाँ आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो क्या बन जाएगा 16:2 आपका 28 हो गया और ये 21 हो गया। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं फ्रेंड सीपी और एसपी से, तो देख लो डिफरेंस कितने का है, प्रॉफिट हो रहा है ना 5 का, और 5 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपका 50, ये आपका प्रॉफिट निकल के आया। ठीक है, यहाँ से 1 यूनिट वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा 10 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया फ्रेंड। आपका सीपी क्या है, सीपी आपका 16 है ना, तो 16 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 160 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सीपी निकल के आया, यही पूछा जा रहा था। क्लियर है? कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन फर्स्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है। ठीक है, तो फर्स्ट संख्या हो गया, सेकंड संख्या हो गया और थर्ड संख्या। तो थर्ड संख्या को हम लोग क्या करते हैं 100 लेट कर लेते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो पहले पे बोला जा रहा है 10%, दूसरे पे 25% अधिक है, तो ये हो जाएगा आपका 110 और दूसरा हो जाएगा 125। ठीक है, ये लेट किए हैं फ्रेंड। तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा जा रहा है, यानी फर्स्ट और सेकंड का रेशियो पूछा जा रहा है फ्रेंड। ठीक है, ये काटेंगे 5 से काट लो, तो क्या हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये हो गया फ्रेंड आपका 25। ठीक है, तो 20:22:25 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है, ओके, तथा दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात गिवन है, मतलब 3 संख्या है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और थर्ड। रेशियो किसका गिवन है फ्रेंड आपका दूसरी और तीसरी का, क्या गिवन है 7:10। ओके, और यहाँ पे बोला गया है पहली संख्या तीसरी संख्या से, तो पहली संख्या निकाल लेते हैं, कितना है 20% कम, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा 10 का कितना निकालोगे 80 निकालोगे, है ना, 20% कम है इसलिए 80 निकालेंगे। क्या हो जाएगा 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो पहली संख्या आपका 8 निकल गया। ठीक है, अब बोला जा रहा है क्या यहाँ पे पहली और तीसरी संख्या का एवरेज, पहली संख्या देखो 8 है और तीसरी संख्या क्या है फ्रेंड आपका 10। ठीक है, इन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा एवरेज, ऐड कर लेंगे ना 18/2 कर लो, तो एवरेज क्या हो गया फ्रेंड 9, है ना, ये निकल के आया। और दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब जो ये एवरेज है ना दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है ये निकालना है, निकाल लो। क्लियर है, 9 - 7 कर लेंगे अपॉन
किससे कंपेयर करना है, दूसरी संख्या से, ठीक है। 7 × 100 लगा लो, ठीक है। ये क्या हो गया सब्ट्रैक्ट करने पे 2 हो जाएगा। इट मीन्स आपका क्या बना 200/7। ओके, डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में फ्रेंड आपका 28 होल 4/7% आपका अधिक है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 28 होल 4/7 क्लियर है, 7 है आपका। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड में देखो 28 होल 4/7 क्लियर है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ है फ्रेंड। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।